बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने एक नई चीज़ शुरू की है, उसका नाम है गेस्ट स्पीकर्स। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वो दोस्त, मेरे वो टीचर्स, मेरे वो जानने वाले जो दुनिया में किसी एआई कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कोई अली बाबा में काम कर रहा है, कोई अमेज़न में काम कर रहा है, कोई फेसबुक में काम कर रहा है, कोई किसी और बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, एसेंचर में काम कर रहा है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी पीएचडीज़ एआई के अंदर कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एकेडमिक्स में पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट की है कि एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें और मुझे बताएं कि किस तरीके से अपनी वो डे टू डे लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से एआई को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इंटेल में हैं तो एआई के लिए वो जब रोज़ जाते हैं तो हाउ देयर डे लुक अलाइक, वो दिन में करते क्या हैं, किस तरीके से एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि एआई की अगर आप कोई जॉब करते हैं तो किस किस्म के काम आपको करने पड़ेंगे। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, डॉक्टर तफसीर अहमद, कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एनएलपी के ऊपर गेस्ट सेशन उसका सेशन भेज चुके हैं। एक मेरे दोस्त हैं अम्मार मलिक, वो यूनिवर्सिटी बर्जन नॉर्वे से एआई में पीएचडी कर रहे हैं और एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़ की क्योर तलाश करने के लिए। वो अपना सेशन भेज चुके हैं। मेरी एक दोस्त है कैरोलिन, वो एआई बिग इम्पैक्ट के ऊपर काम कर रही हैं और बिग जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं, वो अपनी वीडियो भेज चुकी हैं। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जुनैद कादिर, ये आईटीयू के अंदर फुल प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के और एआई एथिक्स पे काम है। अभी फेसबुक ने ग्रांट दी थी एआई एथिक्स के ऊपर और दुनिया भर से कुछ ही लोगों को मिली है। उनमें से डॉक्टर जुनैद कादिर एक हैं जिनको एआई एथिक्स की ग्रांट मिली है। उन्होंने पूरा 5-6 लेक्चर्स का सेशन रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया है। तो जैसे जैसे हमारे वो रिस्पेक्टिव सेशन आते रहेंगे, इन तमाम सेशन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। तो उससे आपको सिर्फ मेरे बदले जो एक्चुअल फील्ड में प्रैक्टिशनर मौजूद हैं, जो सुबह शाम एआई को यूज़ करते हैं फॉर लिविंग, उनसे बात सुनने का मौका मिलेगा और आपके लिए वो मोटिवेशन भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और उस लेक्चर से, उनके लेक्चर से पहले और बाद में मैं आपको उनको पूरी जो फील्ड होगी उसको समराइज़ भी कर दिया करूँगा। एलिज़ा के ऊपर बहुत से लोगों ने आपने यूज़ किया और आपने बोला कि एलिज़ा बिल्कुल बेवकूफ़ सा है, वो सही तरह जवाब नहीं दे रहा। बिल्कुल इसी तरह बात है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि एलिज़ा के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा करियर पाथ्स के ऊपर कि एआई का अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद हम किस किस्म की जॉब कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। इसमें मैंने कंप्लीट सेशन बना लिया है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोफेशंस के ऊपर बात करेंगे। एआई में कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, कौन सी जॉब कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में कौन सी कर सकते हैं, डेटा साइंस में कौन सी कर सकते हैं। बिकॉज आप में से बहुत से लोग इन तमाम चीज़ों को आपस में गडमट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो जब हम स्वाम इंटेलिजेंस वाला सेशन इंशाल्लाह आज पूरा कर लेते हैं, उसके बाद करियर सेशन के ऊपर बात करेंगे। अगली जो आपकी असाइनमेंट है एलिज़ा के बाद, वो है यूजीन गुड्समैन की। यूजीन गुड्समैन साहब ये 13 साल के बच्चे को मिमिक करते हैं। ये यूक्रेनियन प्रोग्रामर्स और रशियन प्रोग्रामर्स ने बनाया था। इस चैटबॉट के बारे में कहा जाता है कि शायद ये पहला चैटबॉट है जिसने दुनिया में ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है। ये क्लेम बिल्कुल सही नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, बीबीसी पे, बाकी न्यूज़ पे गूगल करते हैं, तो आपको हर जगह ये मिलेगा कि वो चैटबॉट है जिसने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है। हम ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसे ट्यूरिंग टेस्ट को पास नहीं किया है। लेकिन ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो काम आपने एलिज़ा के साथ किया वही जाके आप ये यूजीन साहब के साथ करें, इनसे सवाल जवाब पूछें और कोशिश करें मालूम करने की या ये पहचानने की कि वाकई इसके पीछे कोई इंसान बैठा हुआ है या आपको कंप्यूटर जवाब दे रहा है। और अगर इंसान जवाब देता तो कैसे देता और कंप्यूटर दे रहा है तो कैसे दे रहा है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। और अगर आपको इस किस्म का अपना चैटबॉट बनाना हो तो आपके जवाबात इसके दिए गए जवाबात से किस तरह मुख्तलिफ होंगे, आप किस तरीके से अपने सिस्टम को ट्रेन करेंगे और अपना चैटबॉट किस तरीके से बनाएंगे। तो चैटबॉट किस तरह क्रिएट होते हैं, इसको गूगल करना शुरू करें, ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करें। ये चैटबॉट्स आप फाइवर के ऊपर $15 से लेके $500 में बना सकते हैं। पाकिस्तान में जितने बिजनेस हैं, हबीब बैंक से लेके मीज़ान बैंक, निराला स्वीट्स, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, लम्स हो गई, आईटीयू, आप सबको चैटबॉट बना बना के बेच सकते हैं। और एक अच्छा चैटबॉट बनाने में आपको 15 मिनट से लेके 3 घंटे का टाइम लगता है। दैट्स इट। सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम आगे जाके ट्यूरिंग टेस्ट के बाद जब चैटबॉट्स का मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें तमाम चीज़ आपको सिखा भी देंगे। लेकिन दिस इज़ वेरी गुड हेड्स अप कि अभी सब स्टार्ट करें। आप ये यूजीन साहब से मिलें और मुझे फिर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगली स्लाइड से हम लोग बात शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला स्वाम इंटेलिजेंस के ऊपर।